दोस्तों एनिमेशन मूवीज वो मूवीज होती है जिन्हें हर कोई देखना पसंद करता है, क्योंकि कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें आप एनिमेशन में देखना ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी स्टोरीज भी काफी रोमांचक और अनप्रेडिक्टेबल होती है जो आपको काफी एंटरटेन करती है। इस लिस्ट की ज्यादातर मूवीज बिल्कुल ही नहीं है जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, और ये सभी मूवीज ऐसी मूवीज हैं जो आपका एनिमेशन मूवीज की तरफ नजरिया ही बदल कर रख सकती हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है पोकेमॉन द सीक्रेट ऑफ द जंगल। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है ज़रूडा नाम के पोकेमॉन की, जिसे एक दिन जंगल में एक इंसान का बच्चा मिलता है और ज़रूडा उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता है और उसका नाम कोको रखता है। क्योंकि ज़रूडा इंसान के बच्चे को पालता है इसीलिए उसे कबीले से निकाल दिया जाता है। वो कबीला एक ऐसे पानी के स्रोत की रक्षा कर रहा होता है जो किसी भी जीव के घाव को ठीक कर सकती है, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो। और वो कबीला उस स्रोत को बहुत पवित्र मानता है और जंगल के लिए वो स्रोत बहुत जरूरी है। और उस स्रोत को कई सालों से इंसानी साइंटिस्ट भी ढूंढने में लगे होते हैं, पर फिर एक दिन कोको और ऐश की बेवकूफी की वजह से उन साइंटिस्टों को उस स्रोत के बारे में पता चल जाता है और अब वो उसे चुराना चाहते हैं। जिसके बाद कोको, ऐश और ज़रूडा का पूरा कबीला कैसे अपने जंगल के पवित्र स्रोत को बचाते हैं, ये सभी आपको इस मूवी में आगे देखना है। अब तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। नंबर 9 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर मॉन्स्टर्स, ड्रैगन्स, जादू, ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इंसान इनसे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से विचर्स को आगे आना पड़ा और इंसान के लिए मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ा, जिसके बदले में विचर्स को इंसान काफी पैसे भी देते हैं। और ऐसे ही विचर वेस्टमेयर की कहानी हमें इस मूवी में दिखाई गई है, जो कि सिर्फ पैसों के लिए ही मॉन्स्टर को मारता है और अकड़ू किस्म का होता है और उसे अपने अलावा किसी से भी मतलब नहीं होता है। पर फिर एक दिन उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती है। जिसके बाद उसे विचर होने का असली मतलब समझ में आता है और पहली बार वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। अब विस्मर को ऐसा क्या पता चला है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या करता है, ये सभी आपको इस मूवी में आगे देखना है। इस मूवी में बहुत कमाल के एक्शन सीन्स हैं जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मेरे साथ। नंबर 8 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है व्हाइट स्नेक। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक बेस्ट चाइनीज एनिमेशन मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है एक स्नेक हंटर की, जिसे ब्लैंका नाम की व्हाइट स्नेक डेमोन से प्यार हो जाता है, जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में होती है और अपनी याददाश्त को खो चुकी होती है। पर गुजरते दिन के साथ ब्लैंका अपनी याददाश्त को धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। इतने में उसे खत्म करने के लिए उसके पास से जुड़े कुछ डेमोन्स आ जाते हैं और वो ब्लैंका पर हमला करने लग जाते हैं। असल में वो डेमोन्स है कौन और वो ब्लैंका को क्यों मारना चाहते हैं और उससे बचने के लिए वो स्नेक हंटर और ब्लैंका क्या क्या करते हैं, ये सभी चीजें इस मूवी को एक इंटरेस्टिंग मोड़ दे देती है। तो अगर आपको भी जानना है कि एक डेमन स्नेक और स्नेक हंटर की लव स्टोरी में क्या क्या ड्रामा क्रिएट हो सकता है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है लुका। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है लुका की, जो कि एक सी मॉन्स्टर होता है जो पानी के अंदर तो मॉन्स्टर रहता है पर पानी के बाहर वो इंसान के रूप में बदल जाता है और ऐसा वो जैसे सभी सी मॉन्स्टर कर सकते हैं। लुका कई सालों बाद हिम्मत करके पानी से ऊपर आइलैंड में जाता है जहाँ पर उसका सी मॉन्स्टर दोस्त बनता है, जो उसे बताता है सी के उस पर वाले इंसानी आइलैंड के बारे में जहाँ पर इंसान स्कूटर की सवारी करता है। और लुका को हमेशा से ही एक रियल स्कूटर की सवारी करनी थी, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस इंसानी आइलैंड में जाएंगे और उस स्कूटर को रियल में चलाएंगे, जिसके लिए उन्हें एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना पड़ता है, जिसका फर्स्ट प्राइज एक ब्रांड न्यू स्कूटर होता है। पर दिक्कत की बात यह रहती है कि जब भी उनमें पानी गिरता है तो वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और इंसान सी मॉन्स्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो दोनों उस आइलैंड में अपनी सच्चाई को छुपाते हुए कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सभी एक बहुत यूनिक वे में हमें स्क्रीन में प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉचेबल हो जाती है। नंबर 6 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है आइस एज कोलिजन कोर्स। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी सीरीज के कई पार्ट बने और हर पार्ट में हमने देखा है कि सभी जानवरों को किसी न किसी वजह से भागना पड़ जाता है किसी और जगह में जहाँ पर वो सेफ सुरक्षित रह सके। पर इस बार इस मूवी में कुछ हटके दिखाया गया है, जहाँ पर पूरा एक मीटियोर ही तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है उसे तबाह करने के लिए। अब हमारे मेन लीड मेंबर्स बचकर अर्थ के किसी भी कोने में नहीं जा सकते हैं। ऐसे में वो टीम अप करते हैं बग के साथ, जिसके बाद इस मीटियोर को रोकने का एक जबरदस्त प्लान होता है। जिसके बाद हमारे मेन लीड मेंबर्स निकल पड़ते हैं एडवेंचरस, मैजिकल और अनप्रेडिक्टेबल जर्नी में, और क्या लास्ट तक वो उस मीटियोर को अर्थ के टुकड़े करने से रोक पाते हैं या नहीं, ये सभी आपको इस मूवी में आगे देखना है। नंबर 5 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। इसे 2014 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इन पेंगुइन्स के कारनामों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पूरी मेडागास्कर मूवी सीरीज ही इनके कारनामों की वजह से ही बन पाई थी। इस मूवी में आपको जानने को मिलने
वाला है कि असल में ये पेंगुइन्स की शुरुआत कैसे हुई थी, और आप इस मूवी में इन पेंगुइन्स के कमाल के मिशन भी देखने वाले हैं जो फुल ऑफ एक्शन कॉमेडी से भरे हुए हैं। इनका मिशन है एक पागल साइंटिस्ट डॉक्टर ऑक्टेवियस ब्रायन को दुनिया में पेंगुइन्स की पॉपुलेशन को खत्म करने से रोकना, और क्या लास्ट तक वो ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और उस बीच वो सब कौन कौन से रोमांचक कारनामे करते हैं, ये सभी आपको एंटरटेनमेंट की हद तक लेके जाने वाले हैं। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे एक बार जरूर देखें। नंबर 4 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कई सालों पहले इंसान और ड्रैगन एक साथ शांति से रहा करते थे, पर फिर एक दिन इंसानों की दुनिया में ड्रोन्स नाम के मॉन्स्टर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था, और फिर ड्रैगन्स को ड्रोन्स को रोकने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ गया था। पर अब 500 साल बाद फिर से ड्रोन्स मॉन्स्टर वापस से आ चुके हैं और उन्हें सिर्फ ड्रैगन ही रोक सकते हैं। जिसके बाद इस मूवी की असली कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर राया मैजिकल जेम की मदद से ड्रैगन्स को वापस जिंदा करने के सफर में निकल पड़ती है, और लास्ट तक क्या वो ड्रैगन्स को वापस जिंदा करके अपने लोगों को बचा पाती है या नहीं, और उस बीच राया को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सभी आपको इस मूवी में आगे देखना है। दुनिया तबाह हो चुकी है, किसी पे भरोसा नहीं। या इसीलिए तबाह हुई कि तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं, बस एक पहल करनी है तुम्हें। नंबर 3 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है द क्रूड्स अ न्यू एज। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में आप देखने वाले हैं क्रूड्स की फैमिली को, जो कि एक आदिवासी होते हैं और ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहां उनके खाने पीने की कोई भी दिक्कत ना हो और उन्हें बार बार घर ना बदलना पड़े, और ऐसी ही जगह उन्हें मिल जाती है जो उनके लिए किसी जन्नत से कम बिल्कुल भी नहीं होती है। पर यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है बैटरमैन से, जो यहाँ पर पहले से रह रहे होते हैं, और अब क्रूड्स की फैमिली को भी उनके साथ रहना पड़ जाता है। पर क्योंकि बैटरमैन क्रूड्स की फैमिली से अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से क्रूड्स और बैटरमैन की फैमिली में काफी झगड़े होते रहते हैं। पर अब क्रूड्स की फैमिली ने एक नया खतरा मोड़ ले लिया है, जिसकी वजह से बैटरमैन और क्रूड्स दोनों की फैमिली खतरे में आ जाती है, और उससे बचने के लिए दोनों ही फैमिली को एक साथ मिलकर काम करना होगा। पर क्या अपने झगड़े को भुलाकर वो दोनों फैमिली एक टीम की तरह इस नई मुसीबत का सामना करेंगे, या उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, ये सभी आपको इस मूवी में आगे देखना है। नंबर 2 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जिसके बारे में शायद ही किसी ने ना सुना हो, क्योंकि ये काफी पॉपुलर कार्टून में से एक है। इस मूवी में आप देखने वाले हैं नोबिता को, जो अपनी दादी की विश को पूरा करना चाहता है, और उनकी विश ये है कि उसकी दादी नोबिता की शादी देखना चाहती है। पर फ्यूचर वाला नोबिता अपने शादी के दिन ही इतना नर्वस हो जाता है कि वो शादी से ही भाग जाता है, जिसके बाद हमारे प्रेजेंट टाइम वाले नोबिता को सब ठीक करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, और उस बीच नोबिता को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और क्या लास्ट तक वो अपनी दादी की विश को पूरी कर पाता है या नहीं, ये सभी आपको इस मूवी में आगे देखना है। ये एक बेस्ट साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है जिससे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पे जो एनिमेशन मूवी आती है उसका नाम है अबॉमिनेबल। इससे 2019 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है ये की, जो कि अपने फादर की तरफ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती है, जिसके लिए वो काफी सारे काम भी करती है और पैसे इकट्ठा करती है, पर उसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी छत में एक येटी है, जिसे कुछ बुरे साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। पर वो येटी अपने घर वापस माउंट एवरेस्ट जाना चाहता है, इसीलिए ये और उसके दोस्त निकल पड़ते हैं एडवेंचरस जर्नी में येटी को उसके घर वापस माउंट एवरेस्ट छोड़ने के लिए। उस येटी के पास कुछ मैजिकल पावर्स भी होती हैं, और उन बच्चों का पीछा कुछ बुरे साइंटिस्ट भी कर रहे होते हैं। तो आगे इस मूवी में क्या होगा ये देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आप एक एनिमेशन मूवी ढूंढ रहे हैं और आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, तो इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, कमाल कर दिया ये मैंने किया। ये अगर कुछ ठान लेती तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे करके रहती। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी एनिमेशन मूवीज के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप एनिमेशन मूवीज की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक किए बिना बिल्कुल ही मत जाइए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपकी फेवरेट एनिमेशन मूवी कौन सी है।